अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। आज हमारे पॉडकास्ट में जो मौजू है वो है दो एहतजाजों का। एक तो जलसा है वो भी एहतजाजी जलसा, वो पेशावर में तहरीक इंसाफ ने रखा है, और एक मुज़फ़्फ़राबाद में अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। हम इस पे बात करेंगे कि इन दोनों में मुमासलत क्या है और इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या हुकूमतें इस पे कुछ काम भी कर रही हैं कि अवाम के जो मामलात हैं वो मुतासर ना हों और पाकिस्तान का जो अदम इस्तेहकाम के हवाले से नुकसान है वो ना हो सके। एजेंडा क्या है, इस पे बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं आज, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं और आप AQS लाइव पे इनके मोतरफ भी हैं और इनके फ़ैन भी हैं। मैं ख़ुद भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया और वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब। सिद्दीकी साहब, तहरीक इंसाफ अभी तक सड़कों पे एहतजाज करना हो, इमरान खान को उन्होंने अपने जो लीडर को बाहर निकालना हो, वो अदालतों के ज़रिए बाहर निकालने की बजाय वो एहतजाज के ज़रिए, सड़कों के ज़रिए बाहर निकालना चाहती है, और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की बात हो या दबाव में लाने की, अब तक तो वो कामयाब नहीं हुई। तो ये पेशावर में उन्होंने 27 सितंबर को ये एहतजाज का ऐलान किया है। पेशावर को चूज़ क्यों किया है और उसके मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए अहमद मंसूर साहब, ये बात तो तय है कि जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, जिसके ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो घर गई है, उसके बाद से वो एक मखसूस बयानिए को लेके चल रहे हैं जो कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ है। बहरहाल उनको इसमें किसी हद तक कामयाबी भी हुई, और अब तो उसमें शायद बहुत ज़्यादा शिद्दत और कमी जो है वो आ गई है उसकी शिद्दत के अंदर। जहाँ तक हम देखते हैं कि कोई बड़ा एहतजाज कर सकेंगे, तो हमेशा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो बैटल ग्राउंड बनाए रखा वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का मुसलसल और मुतअद्दिद। अब तो बहुत हर शख्स की ज़ुबान के ऊपर है कि कब कब अली मीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ वफाक के ऊपर चढ़ाई करते रहे। तो ये सवाल उठता था कि आखिर उससे हासिल क्या किया उन्होंने, और पै दर पै कभी वो 12 ज़िलों का दौरा करके जो है वो पेशावर पहुंचते थे, कभी बुशरा बीबी जो है उनको छोड़ के चले जाते थे, या बुशरा बीबी उनको छोड़ के चली गई 26 नवंबर का जो है। तो वो एहतजाज बन नहीं पाया, और उसकी वजह जो है वो पंजाब का डिसएसोसिएट होना था। क्योंकि अब इसको एक और तरह से आप इसको देख लें तो ये सवाल भी उठता था कि जनाब शायद एहतजाज इसलिए नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि आपको सफ़र करके आना पड़ता है और वो सारा कुछ होता है। तो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उनकी हुकूमत है और जहाँ पे उनको कोई पकड़े जाने का डर भी नहीं है, तो ये एक उससे पहले जब सवाबी में जुनैद खान साहब ने किया था जलसा, तो अब ये शायद देखते हैं कि इसमें कितना इसमें पोटेंशियल जो है लेकिन वो बाकी रह देखिए गया। इसका इसमें कोई एजेंडा खतरे देखिए ना, वाली अब बात वहाँ तो मुझे नहीं अब लगती है। वहाँ पे होगा क्या? अब एक फिर तकरीरें तरफ होंगी। ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है यस, ना। मैं यही बात करने लगा। असल मसला तो यही है कि जिस तरह से इमरान खान साहब के बयानात आते हैं और दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात, मतलब उस शायद उस सारे इशू से ये कहीं तवज्जो नहीं। इस जलसे के ज़रिए एक और दोबारा उसी साइड में जो उनका एक बयानी है उसमें शिद्दत लाने की कोई प्लानिंग तो नहीं है? उसमें फिर अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हमारे ताल्लुकात की बात होती है, अफ़गान जो महाजरीन की वापसी का जो इस वक्त मरला है, और फिर जो ख़वारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, ये उसके आगे कहीं आड़ तो नहीं बनना चाहते? ये सहूलतकारी करते क्यों हैं? नहीं देखिए, एक हम इनको अगर आप उनके बयानात देखें तो उसके अंदर तो वो बड़े वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान का इस हवाले से मौक़िफ़ है, और वो कहते हैं कि PTI हम वही पॉलिसी जो है वो टो करते हैं जो कि रियासत मुखालिफ पॉलिसी है। तो इसमें तो कोई दो वाली बात नहीं है, दो राय वाली। कोई भी इकदाम हो, मुआशी इकदाम हो, कानूनी तौर पे हो, आज सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे हों, कुछ भी हो, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो, तो ये लोग कहाँ खड़े आपको नज़र आते हैं? ये आपको हर दूसरी साइड के ऊपर मुखालिफ ही नज़र आते हैं। मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरब का अगर दिफाई मुआहदा हुआ है तो उस पर मुझे और आपको जो है वो खुशी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो जाएं। ज़ाहिर है क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बहुत एक डिसेंसी के साथ। तो ये रियासत मुखालिफ बयानिए ही है, उससे शायद कि हमारी तहरीक के अंदर कुछ जान पड़ जाएगी, कोई बड़ा जो है वो इवेंट हम अगर क्रिएट कर लें
तो मेरा तो ख्याल यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिस तरह सैलाब में थे, फिर उसके बाद करप्शन की जो गज़ब कहानियाँ जो हैं वो आपके सामने आती हैं, तो वो एक सियासी अफ्यून जो है वहाँ के अवाम अच्छा, को इनसे लगा जब देती आप है। भी ये सवालात उठा रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, सवालात से इनको चीड़ हो गई है। इनसे बंदा कोई पूछता है कि भाई आपके सूबे में करप्शन के ये हालात हैं। अच्छा, उनसे पूछता है कि भाई आप जो बयानियाँ लेके आते हैं वो कहीं से आपको इंपोर्ट हो रहा है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर जो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो जहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेने पे तैयार होता। भाई ये सवालात पे आपको अगर कोई पूछता है तो आप उनको, आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं साफ़ी जो अडयाला में, उनके ऊपर वो चढ़ाई कर देते हैं। कल भी आपको शायद आपने देखा होगा, मैंने भी ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट की थी, जूतियां लेके आए हुए हैं जी कि हमने साफ़ियों को मारनी है, कि सवाल पूछते हैं। Yeah. तो ये जो एक इनकी, इस पे क्या कहेंगे? अहमद, पता क्या है, ये ऐसे डिपिक्ट करते हैं कि एक जमहूरी पार्टी है। ये जमहूरी पार्टी है ही नहीं, जमहूरियत से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये एक जिसको कहते हैं ना कि अगर हम इनके इक़दामात देखें, तारिल क़ादरी के साथ यहाँ पे क्या किया था, आइन ये तोड़ते हैं, अपनी पार्टी का कानून ये तोड़ते हैं, मुल्क का कानून ये तोड़ते हैं, रियासती इदारों पे हमले ये करते हैं। लेबॉर्ट्री में बनाई गई थी और ख़राब हो गई, ये वो पार्टी। ठीक है ना, मतलब आप देख लीजिए ना सारी चीज़ें। तो एक अगर मुखालिफ आवाज़ वो बर्दाश्त नहीं करते, ख़वातीन जो मुखालिफ सियासी ख़वातीन हैं उनकी किस किस्म के ऊपर उनका वो होता है, ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ इनका क्या सलूक होता है। तो एक पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये एक फाशिस्ट पार्टी है। ये फाशिज़्म की अलामत है कि जहाँ पे वन मैन रूल और जो मैंने कह दिया है कल्ट है, बस उसके बाद उसके तो इसका फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता मुझे इस रवैये के साथ। ये रवैया बदलना होगा अगर इन्होंने अपने आप को एक सियासी तौर पे किरदार को अदा करना है इस मुल्क में। मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब चलते हैं, अवामी एक्शन कमेटी बन गई, मुतालबात होते हैं और हुकूमतें मानती भी हैं, उसमें कुछ रद्दोबदल भी होता है, मुज़ाकरात की टेबल पे फ़ैसले भी हो जाते हैं। लेकिन एक ये तर्ज़ अमल कि मैं ना मानूँ और जब तक ये नहीं होगा तो हमने इलाका बंद कर देना। फिर कश्मीर तो एक सेंसिटिव मसला भी है और आप महाजरीन की सीटों को लेके ये सोचे बगैर कि ये सीटें क्यों बनी हैं, नशिस्तें क्यों बनी हैं, ये नुमाइंदगी क्यों है आज़ाद कश्मीर में उन महाजरीन की नशिस्तों की जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं और दरबदर हैं और उनका जो एक पूरा मुल्क छीना गया है, उनका जो खित्ता छीना गया है। अब कैसे देखते हैं ये 29 सितंबर की जो ये कॉल है, आप आइनी और कानूनी तरीके से क्या ये तर्ज अमल होना चाहिए? देखें अहमद साहब, बात ये है कि कश्मीर के जो अपने हालात हैं वो बड़े हम उसको एक मुख्तलिफ पैराए से हम उसको देखते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो है वो एक चुभता हुआ कांटा तो है हमारे पड़ोसी मुल्क के हवाले से इंडिया का। अभी वो जंग हार के हटा है और फिर इससे पहले भी यहाँ पे रेशा दवानियाँ होती रही हैं। लोगों के अंदर कुछ पूरे पाकिस्तान में जैसे है मुआशी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सारे मसाइल तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो कश्मीर है इसका एक लीगली हमारा एक अलग स्टेटस है कि वो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसको। वहाँ पे वज़ीर आज़म होता है, वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट है। तो एक तरह से पाकिस्तान का उस तरह से तो कानूनी और आइनी तौर के ऊपर तो जुरिस्डिक्शन नहीं, उनकी सुप्रीम कोर्ट भी अलग है और सारा कुछ है, क्योंकि मुतनाज़ा इलाका है और उसमें। लेकिन भारत का इन्फ्लुएंस ज़रूर हमें नज़र आता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जिस तरह से काम कर रहा है, वहाँ पर दहशतगर्दी को उन्होंने अपनाया है इस काम के लिए, हकूक़ के नाम के ऊपर। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हमारी जो बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और दीगर जमातें जो हैं, वो उनका ऐसा क्या हुआ कि ये देखने वाली बात है कि ऐसा फेलियर कि जिसकी वजह से ये अवामी कमेटी जो है, अवामी एक्शन कमेटी। अवामी अच्छा, एक्शन ये कमेटी सारे आई। जो पहले मरहले में इन्होंने उनकी हिमायत की थी पिछली दफ़ा जब ये मुतालबात सामने आए थे, हाँ। अभी वो साथ खड़े नहीं हुए, उनको शायद पता चल गया कि भाई एजेंडा कुछ और है। बिल्कुल, मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि अब जो है जिस तरह की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ठीक है, मीर साहब हैं, शौकत मीर और दूसरे लोग, तो उससे वाज़ेह होता है कि दरअसल एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और है। और बड़ा
हम पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ हैं और महंगाई से बिल्कुल उनको महंगाई से छुटकारा मिलना चाहिए, वहाँ पे उनको हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन अब तो सब कुछ दे दिया मुझे है। तो रश्क आता है उनका देखे कि वो लेकिन तीन बिजली- रुपए यूनिट, बिजली- हम तो 60 रुपए में मर रहे हैं। अच्छा फिर आटा, 78 पता नहीं क्या क्या। अच्छा मैं कहता हूँ इस पे तो खुशी। अच्छा बाकी जो वसाइल होते हैं हुकूमतों के पास, उन्हीं वसाइल के अंदर रह के ही आपने बजट बनाना है, उसी में चलना है। बिल्कुल वसाइल बढ़ाएं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वसाइल बढ़ाएं, अवाम भी अपना किरदार अदा करें, वहाँ की बिजनेसमैन कम्युनिटी भी करे, ताजर भी टैक्स दें वहाँ के। हुकूमत के वसाइल बनेंगे तो अवाम पे लगेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको टैक्स भी माफ़ हो और चीज़ें भी फ्री में मिलें। ये एक अजीब गैर मंतकी एक अप्रोच है, ये तो टोटल ब्लैकमेलिंग है। टोटल ब्लैकमेलिंग है। अब अभी उनका चूरन बिक रहा है, कुछ अरसे के बाद बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। उनकी जो क़यादत है उसको कहीं ना कहीं से तो कुछ इस तरह की, मुझे इसमें बैरूनी हाथ जो है ना उसका अंसर और शहबत थोड़ा ज़्यादा लगता है। जी बिल्कुल। अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब ने जो ये आखिरी बात की, इसी के साथ हम आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये नशिस्त है, इसका इख्तिताम करते हैं। जो 29 सितंबर का एहतजाज आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल किया हुआ है, इसकी वो पजीराई अब अवामी सतह पे भी नज़र नहीं आ रही, और जो सियासी जमातें हैं जो पहले इनके साथ खड़ी थीं वो भी इनसे पीछे हट गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है जिसका सबको अब तकरीबन पता चलता जा रहा है, इसीलिए वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे। तो देखते हैं ये सारी सूरत हाल किस जानिब जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।